जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। पेपर कोड आपका ए है और ये आपका आर्यम है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आप एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पेपर। तो सबसे पहले जैसा कि हमको पता है कि हमारे 20 ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले हम उनको देखेंगे। इसके बाद आपके जो रिटन क्वेश्चंस 50 नंबर के आते हैं उनको देखेंगे। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि एक अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है व छोटा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, नेत्र लेंस पर। तो यहाँ पर जो है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रों द्वारा रंगों का आभास होता है। तो नेत्रों द्वारा रंगों का आभास होता है रेटिना पर, रेटिना की दंड कोशिकाओं द्वारा, रेटिना की शंकु आकार की कोशिकाओं द्वारा, पीत बिंदु पर। तो नेत्रों द्वारा रंगों का जो आभास होता है वो होता है रेटिना की शंकु आकार की कोशिकाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध बताइए। फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। जैसे फोकस दूरी का अगर दोगुना करें तो आपकी वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। तो आर बराबर 2f रूल बनेगा, नियम बनेगा। ऑप्शन देखते हैं, आर बराबर माइनस के एफ, आर बराबर 2f, आर बराबर एफ, आर बराबर 4f। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर बराबर 2f। क्या हो जाएगा? आर बराबर 2f हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो आपको पता है फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा 100 अपॉन पी, यानी कि जो क्षमता है, पावर है, तो 100 अपॉन 2 कर देंगे, आ जाएगा ये 100 तब लिखा है जब सेंटीमीटर में निकालते, तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ओम मात्रक है। क्या है? ओम मात्रक है। तो ओम मात्रक है, दाब का है, विभव का है, प्रतिरोध का है, शक्ति का है। तो ओम मात्रक किसका है? तो ओम मात्रक है आपका प्रतिरोध का। किसका है? प्रतिरोध का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, 150 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। तो स्वस्थ आंखों के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर। किस पर होता है? अनंत पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। इसके बाद नेक्स्ट है, हमारे रसायन विज्ञान के प्रश्न आते हैं। तो साथ हमारे जीव उसके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौतिक विज्ञान के। अब आते हैं रसायन विज्ञान पर। निम्न में से अक्रिय तत्व है। क्या है? निम्न में से अक्रिय तत्व है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, Fe यानी कि फेरस, लिथियम, सोडियम, हीलियम। तो यहाँ पर अक्रिय तत्व कौन सा है? तो अक्रिय तत्व है हीलियम। क्या है? हीलियम एक अक्रिय गैस है। क्या है? हीलियम एक अक्रिय गैस है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। नेक्स्ट है, अमोनिया NH3
NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क आने पर क्रिया करके बनाते हैं। तो संपर्क आने पर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCl, NH4Cl, Na2CO3.10H2O, NaHCO3। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। और जो आपका खाने का सोडा होता है उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है Fe2O3 प्लस 2L गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, फेरस जो ऑक्साइड एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे, कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है एंटीमनी है। तो एंटीमनी है, ऑप्शन आपको दिए गए थे धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस। तो एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक धातु है। क्या है? एंटीमनी एक धातु है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा धातु। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। तो परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है चौथा समूह, पांचवा आवर्त, छठा समूह और जो है छठा आवर्त। हमसे पूछा गया है आवर्त, तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। तो आवर्त कौन सा है? तो चौथा आवर्त है। कौन सा है? चौथा आवर्त है। इसके बाद आते हैं जीव विज्ञान के प्रश्न। तो जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों की संख्या है। तो मनुष्य में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों की संख्या है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो मनुष्य में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो लार ग्रंथियों की संख्या है 3 जोड़ी। कितनी है? 3 जोड़ी। नेक्स्ट है मानव वृक्क का कार्य होता है। तो मानव वृक्क का कार्य होता है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। तो मानव वृक्क का कार्य क्या होता है? तो मानव वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। नेक्स्ट है पादम में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादम में जो जाइलम होता है वो करता है जल का, क्या करता है? जल का वहन करता है पूरे पादप में। और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का वहन करता है। यहाँ पर राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा जल का वहन। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प के कितने भाग होते हैं? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4, 2, 3, 5। तो पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट है डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो डीएनए जो पाया जाता है वो पाया जाता है न्यूक्लियस में, नाभिक में, यानी कि केंद्रक में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है घा वाला करेक्ट हो जाएगा, केंद्रक में। क्या हो जाएगा? केंद्रक में। नेक्स्ट है घेंगा रोग का नियमन करता है। तो घेंगा रोग का नियमन करता है थायरॉक्सिन करता है, एड्रिनल करता है, इंसुलिन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। तो घेंगा रोग का नियमन कौन करता है? तो घोंघा नेक का जो नियमन करता है वो करता है थायरॉक्सिन। कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। तो पाल्मोनरी सिरा होती है वो रक्त लाती है दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं निलय में, बाएं निलय में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं।
इसके बाद हम लोग चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति व दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्थिति इसकी होगी आपकी कितनी होगी, स्थिति आपकी होगी 30 सेंटीमीटर। कितनी होगी, जो दूरी स्थिति होगी वो 30 सेंटीमीटर पर होगी और दूरी जो है वो 2f पर होगी। क्या होगी, 2f पर स्थित होगा। ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। क्या करना है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है निकटदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र की संरचना, सचित्र संरचना का वर्णन कीजिए। तो मानव नेत्र इंपॉर्टेंट है तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अथवा में एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख द्वारा दर्शाइए जब वस्तु अनंत पर हो और फोकस तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, आपको जो है किरण आरेख भी बनाना आना चाहिए। इसके बाद आते हैं रसायन विज्ञान पर। तो रसायन विज्ञान के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हैं इसमें, जैसे धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है, क्या मौलिक अंतर है वो बताने हैं। किसी आवर्त के 2 लक्षण भी लिखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। क्या करना है, ये अभिक्रियाएं आपको दी गई हैं, इनको आपको संतुलित करना है। तो ये आप संतुलित कर लेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं इसमें आपको करना है। जो इनके अणु हैं वो आपको यहाँ पर बराबर करने हैं। क्या करने हैं, इनके जो अणु हैं दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, वो आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 × 10⁸ मोल प्रति लीटर है। विलियन का पीएच मान होगा, तो विलियन का पीएच मान निकल कर आएगा 8। कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसमें केमिस्ट्री में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम उदाहरण सहित लिखिए। अथवा क्या होता है जब, ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं। खाने के सोडे अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, तीनों आप कर सकते हैं, ये 3 कर सकते हैं 2-2 नंबर के, नहीं तो ऊपर वाला 1 कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे जीव विज्ञान के प्रश्न। ठीक है, जीव विज्ञान के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिटन है तो आपको अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि थ्योरी के सवाल हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और यह किसका पाचन करता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है उसकी परिभाषा देनी है। ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण में अंतर बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम एवं उनके कार्य बताइए। पादप में पाए जाने वाले कायिक प्रजनन का उल्लेख कीजिए। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कैसे होता है स्पष्ट कीजिए। और लास्ट हमारा जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा। हाई स्कूल का सबसे बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन करना। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते, पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। आप ये दोनों याद कर लीजिए, 100% एक आपको आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।